नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दरअसल वोट चोरी का मामला देश भर में चर्चा में है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इतना तेज है कि उस पर टीका टिप्पणियां तो होती ही हैं और सवाल पूछा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का आरोप उल्टा कांग्रेस पर लगा दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा के 2 एपिक नंबर दिखाकर बीजेपी ने ये सवाल पूछा। दिल्ली में जंगपुरा विधानसभा और नई दिल्ली विधानसभा में उनके 2 वोटर कार्ड हैं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने सफाई देते हुए कहा कि पुराने वोटर कार्ड को निरस्त करने का वो पहले ही आवेदन कर चुके थे। ये कार्ड निरस्त नहीं हुआ, इसमें चुनाव आयोग की गलती है और यही तो हम मांग कर रहे हैं, यानी बीजेपी हमारी ही भाषा बोल रही है। अभी इस पूरे मामले का पटाक्षेप भी नहीं हुआ था कि फिर चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को नोटिस भेजा और 2 एपिक कार्ड नंबर रखने पर जवाब मांगा है। दरअसल 2 एपिक कार्ड रखना कानूनन जुर्म है। इस मामले में तपिश और जब देखने को मिली जब बीजेपी ने ये बात कही कि सिर्फ पवन खेड़ा नहीं, उनकी पत्नी के भी 2 एपिक कार्ड हैं। अब ये मामला गर्मा गया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के जो करीबी हैं, क्या उनकी जानकारी में नहीं होगा कि ऐसा वो कर रहे हैं। उन्होंने उल्टा आरोप लगाते हुए कहा कि यही लोग वोट चोर हैं। उधर कांग्रेस ने कहा कि हम इसी मुद्दे को तो उठा रहे हैं कि ऐसी गड़बड़ियां हैं जिसको लेकर के हम ये अभियान चला रहे हैं। सबसे पहले इस मुद्दे पर पक्ष ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर और मीडिया हेड पवन खेड़ा के पास 2 EPIC कार्ड्स मिले। अब उनकी पत्नी कोटा नीलिमा, जो 2023 में 60 खैराबाद विधानसभा तेलंगाना में उम्मीदवार थी, उनके पास भी 2 EPIC कार्ड्स मिले हैं, यानी कि 2 वोटर कार्ड्स मिले हैं। दरअसल ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, सत्ता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, ये उस अधिकार की यात्रा है। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं। नंबर 1, ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। तो आपने सुने, ये बयानबाजी जो है वो तीखी हो चली है और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं और इस पूरे विषय पर और रोशनी डालने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, आपने सुना होगा पवन खेड़ा को, वो कह रहे हैं कि यही तो हमारी डिमांड है कि ऐसी विसंगतियां या फिर इस तरीके के जो काम हैं वो चुनाव आयोग कर रहा है। वोटर बढ़ा दिए जाते हैं। वो राहुल गांधी भी तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे ना कि एक शख्स का लखनऊ में भी वोट है, उसका मुंबई में भी वोट है। तो वो कह रहे हैं यही तो हमारे सवाल है और धन्यवाद, आप उन्हीं सवालों को उठा रहे हैं। देखिए वरुण जी, मैं बताऊं, इस समय कांग्रेस के जो नेता हैं या फिर इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, उनको ये दिखाई दे रहा है कि जब बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो प्रचंड जीत नजर आ रही है। उसको देखते हुए पूरे का पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ। वो कभी वोट या अधिकार यात्रा निकालेंगे। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में एक यात्रा निकाली गई थी, भारत जोड़ो यात्रा। लोग कह रहे थे भैया भारत तोड़े किसने है, तोड़ा भी तो कांग्रेस नहीं था, अब तो टूटा भी नहीं, अब तो भारत बन रहा है, नया भारत निर्मित हो रहा है मोदी जी के द्वारा। अब कौन से भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। उसी तरह से वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। सारे वोट चोरी करती आई कांग्रेस पार्टी। 1947 में किसने वोट चोरी की, जब 14 वोट मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को और 1 वोट मिला था नेहरू जी को। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनता है, नेहरू जी बने थे उस समय। 1952 में जब अम्बेडकर साहब ने चुनाव लड़ा था, भीमराव अम्बेडकर साहब ने, उनके वोटों की चोरी किसने की, कांग्रेस पार्टी ने। 1975 में वोट चोरी किसने की, इंदिरा गांधी ने। जब पोल पट्टी खुली तो इमरजेंसी लगा दी। अरे भाई, वोट चोरी का तो अधिकार कांग्रेस ने रखा है अपने पास, हमेशा वोट चोरी की है। आज यदि अच्छी तरह से चुनाव आयोग जो है संवैधानिक तरीके से चुनाव करवा रहा है, मतदाता सूची चेक कर रहा है किसका नाम है किसका नहीं है, तो किस बात की है। दूसरी बात, पवन खेड़ा जी अभी कह रहे थे कि अरे हमें तो लिस्ट नहीं मिलती। पवन खेड़ा जी थोड़े पढ़े लिखे होंगे, मुझे उम्मीद है। आप ये इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाइए, हर लिस्ट मिलेगी आपको, वार्ड वाइज लिस्ट मिलती है। विधानसभा छोड़िए, आप
आप जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड की लिस्ट निकाल कर आप स्वयं प्रिंट आउट ले लीजिए। अरे पढ़े लिखे थोड़े बहुत तो होंगे पवन खेड़ा जी, यहाँ आरोप लगाने की बात करते हैं। हमें लिस्ट नहीं मिलती, बीजेपी को मिल जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा, उनको मिल जाती है, लेकिन कांग्रेस को लिस्ट नहीं मिलती। मतलब एक बात बताइए, आपको ये नहीं पता था आपके दो जगह वोट है पवन खेड़ा जी? बताइए। अच्छा वरुण जी आप बताइए, वो कह रहे हैं मेरे को तो मालूम ही नहीं था, मेरा वोट नहीं कटा, मैं तो बहुत साल पहले आवेदन कर चुका था, मेरा वोट उस जगह से काट दिया जाए। मुझे तो बीजेपी बता रही है कि मेरा दूसरी जगह भी वोट था। देखिए यही मैं कह रहा हूं वरुण जी, यही झूठ जो है कांग्रेस का, जनता देख रही है अच्छी तरह से। मैं ये कह रहा हूं अगर इन्होंने आवेदन किया था तो ऐसा हो ही नहीं सकता वोट नहीं कटा हो। वोट तो तुरंत कटता है, यदि आप एप्लीकेशन देते हैं 1 महीने के अंदर अंदर आपका वोट वहां से कट जाएगा। आप वो देखिए दावा कर रहे हैं मैंने आवेदन दिया उसके बावजूद नहीं काटा, तो मेरी क्या गलती है? चुनाव आयोग का फॉल्ट है ये। कोई आवेदन नहीं किया था, झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ना, इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोला अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये लिस्ट इनके पास नहीं है। एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन की साइट पर सारी लिस्ट है नहीं? आप बताइए, अच्छा आप तो पत्रकार हैं, सब जानते हैं। इलेक्टोरल रोल तो अवेलेबल होता ही है, इसमें तो खैर कोई बात नहीं है, पर उन्हें नहीं पता कि उनका वोट वहां था या कट गया। ये कौन चेक करता है वापस जाके? मैंने दिल्ली विधानसभा में लिस्ट मैंने अपने हाथों से निकाली, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट उस साइट से। अगर पवन खेड़ा जी को लग रहा था आवेदन किया है तो वहां की आप लिस्ट निकालते, उसमें देखते कटा के नहीं कटा है। क्या सबूत है इनके पास? कोई पर्चा दिखाया, कोई सबूत दिखाया कि मैंने आवेदन किया था? कौन सा कोई सबूत नहीं दिखाया। हाँ बलवली बोला कि मैंने आवेदन किया था लेकिन मेरा वोट काटा नहीं गया। ये कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखाई दे रही है बिहार चुनाव को लेकर। पूरी कांग्रेस जो बौखलाई हुई है, पूरा इंडिया अलायंस बौखलाया हुआ है। उनको ये पता है कि पूरी तरह से जमीनी जो राजनीति है खिसक रही है पूरी तरह से इंडिया अलायंस की बिहार से। ठीक है, अनिल शर्मा जी के पास चल रहे हैं। अनिल शर्मा जी, भाई ये वोटर विसंगतियों को दूर करने के लिए तो एसआईआर था कि डुप्लीकेट वोटर कितने हैं, कौन है जिनके दो दो जगह नाम है, आपको उस पर भी आपत्ति है। और अब ये पता लग जाता है तो आप कहते हैं चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। कमाल की बात यह है कि बीजेपी ने तो यह भी कह दिया कि पवन खेड़ा की पत्नी के भी 2 वोट हैं। अनिल जी आवाज नहीं आ रही, देखिए म्यूट तो नहीं कर रखा आपने? जी अब आ रही है? आ रही है, बोलिए। देखिए वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता है, वो अपनी गिरेबान में नहीं झांकती लेकिन कांग्रेसियों का ख्याल बहुत रखती है। राहुल गांधी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कहां सोते हैं, और यहां तक की स्थिति देख लीजिए कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के बाथरूम तक में ये झांक लेते थे कि वो क्या पहनकर नहाते थे, रेनकोट पहनकर नहाते थे या क्या और पहनकर नहाते थे। ये तो बड़ा अजीब और गरीब प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति ने आवेदन किया कि मेरा वोट को काट दिया जाए, जब वोट काटने के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो लौट कर ये थोड़ी देखा कि मेरा दूसरे का वोट वहां काटने के लिए दे दिया, दूसरे का अप्लाई कर दिया, दूसरी जगह बन जाता है, उसको से लेना देना नहीं। दूसरी कंडीशन एक और है, पवन खेड़ा जैसा व्यक्ति या वरुण गोयल जैसे व्यक्ति 2 जगह वोट डालने जाएंगे? हम लोगों को पब्लिक जानती है, हम लोगों को हर व्यक्ति पहचानता है, हम 2 जगह वोट कर ही नहीं सकते हैं। और पवन खेड़ा जी ने इस बात को कहा कि मेरे नाम पर अगर वोट है तो वोट डाल कौन रहा है उसकी रिकॉर्डिंग निकालिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो निर्वाचन विभाग के पास होती है ना। उस लिस्ट को निकलवाइए, वोटर रिकॉर्डिंग को निकलवाइए, दिखाइएगा उनकी जगह पर वोट डाल कौन रहा है। आखिर जब वोट डालने की, अब ये कहते हैं ना कि वोट डालने की एप्लीकेशन दी तो 1 महीने में वोट कट जाते हैं, मेरे पास आ जाइए। आपको पर्याय उपाध्याय जी परेशान होने की जरूरत है, आगरा रहता हूं मैं, आगरा मेरे पास आ जाइए, मैं आपको उन लोगों से मिलवा दूंगा जिनकी एप्लीकेशन की कॉपी भी उनके पास है, छोटी सी जो पर्ची मिलती है वो भी उनके पास है, लेकिन आज तक 3-3, 4 चलूंगा जिनके 2-2, 3-3 जगह वोट है, लेकिन वो वोट 2 जगह वोट होने में अप्लाई करने 3-3, 4-7 साल हो गए लेकिन वोट नहीं कट रहे। ये गलती उस व्यक्ति की नहीं है जो अप्लाई भी कर रहा है लेकिन फिर भी वोट नहीं कटा, ये विभाग की गलती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं फिर तो एसआईआर की जो डिमांड है, जो एसआईआर हो रहा है उसका समर्थन आपको करना चाहिए कि ऐसी सारी विसंगतियों को दूर किया जाए। बिल्कुल, विसंगतियों को दूर करने का काम विभाग का काम है। निर्वाचन विभाग बड़े आराम से वो सारी लिस्टें भारतीय जनता पार्टी को सौंप देता है, कांग्रेस को सौंपने का मना करता है। कांग्रेस जब लिस्ट मांग रही है, हर चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर देखी जाए,
विद प्रूफ कौन देगा? विभाग देगा ना, निर्वाचन विभाग उसको सर्टिफाइड करके देगा ना कॉपी को। हम निकाल दें, बोले साहब ये कम गड़बड़ी करके भी भेज दे सकते हैं, तो सर्टिफाइड कॉपी कौन देगा? सर्टिफाइड कॉपी विभाग देगा ना उसकी वोटर लिस्ट की। तो क्यों नहीं देना चाहता है? अब ये बात करते हैं फर्जी वोटिंग वाली। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं अस्सी वरुण, जिन्होंने आरोप लगाया कि कन्नौज में फर्जी वोटिंग हुई और फर्जी वोटर वहां है। अनुराग ठाकुर ने रायबरेली अमेठी में लगाया आरोप, निर्वाचन विभाग पर लगाया, कांग्रेस पर नहीं लगाया, निर्वाचन विभाग पर लगाया। निर्वाचन विभाग आरोप हम भी लगा रहे हैं, तो क्या गलत है? दोनों ही आरोप लगा रहे हैं ना। कहीं ना कहीं फर्जी वोटिंग है। एसआईआर की अगर बात की जाए तो एसआईआर में मैं बता दूं, तमाम ऐसे वीडियोस आए हैं, तमाम ऐसी जगह लोग मिले। एक सरकारी कर्मचारी जो चौकीदार है, चौकीदार पर सरकारी कर्मचारी है, उसका वोट कट जाता है, वो जिंदा है, उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। वो कहता मैं तो भैया जिंदा खड़ा हूं। और ये हम नहीं कहते, मीडिया के लोग उसके दरवाजे पर ढूंढते हुए जाते हैं, बोले आप जिंदा है कि मर गए। ये एसआईआर कर रही है। 65 लाख वोटों का मामला आया। 65 लाख वोटों में अब आधार कार्ड, पैन कार्ड ये वैलिड नहीं होंगे। क्यों नहीं वैलिड होंगे भाई? केवाईसी अपडेट करने के लिए सबसे पहले वैलिड अगर है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड है, और वोटर कार्ड के लिए वो आधार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना और वो वैलिड हुए। 65 लाख वोट यथावत हुए। और नहीं 65 लाख अभी यथावत नहीं हुए अनिल जी। अभी मतलब ये थोड़ी जानकारी गलत जाएगी टीवी पर। 65 लाख को लेकर अभी लगभग 1 लाख के आसपास आपत्तियां आई है, इस पर आपत्तियां आई नहीं है। और लोगों को यह कहा गया है कि वो सितंबर तक की डेट थी, सितंबर में भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो 65 लाख वोट यथावत नहीं हुए हैं। इसको थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं। मैं आपके पास लौटता हूं एक बार श्याम सुंदर शर्मा जी को चर्चा में शामिल करते हुए। श्याम सुंदर जी, अब पवन खेड़ा के पास 2 एपिक कार्ड हैं जी, नोटिस हो गया। तेजस्वी के पास 2 एपिक कार्ड हैं, नोटिस हो गया। उनकी पत्नी के पे 2 एपिक कार्ड हैं, ये बीजेपी बता रही है। ये क्या सामान्य या आम तौर पर चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में होने वाली त्रुटियां हैं जो मौजूदा माहौल में बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं, या फिर यह वाकई मामला उतना गंभीर है जिस पर चुनाव आयोग को कुछ मैराथन स्तर पर करने की आवश्यकता है? देखिए वरुण जी, आप जिस प्रकार से अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता हो कांग्रेस का, उसका और उसकी पत्नी का 2-2 जगह वोटर कार्ड है, वो तो बहुत सक्रिय है, हर चीज पे बयानबाजी करते हैं। वो अपनी पत्नी का तेलंगाना में चुनाव लड़ने के वक्त वहां दर्ज करा दिया, हटाया ही नहीं, यहाँ फिर दिल्ली में दर्ज करा दिया, और दिल्ली में 2-2 जगह दर्ज है। अब देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी हर स्टेट का होता है। आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, देखिए मैंने तो आयोग को दे दी थी एप्लीकेशन, हटाया नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप 2 जगह वोटर कैसे बन सकते हो? इसका मतलब आप अपराध तो कर ही रहे हो। इसलिए देखिए निर्वाचन आयोग ने आपको नोटिस दिया है। अब नोटिस में भी देखिएगा कि उनको कहा गया 8 सितंबर तक जवाब दीजिएगा। क्योंकि पवन खेड़ा जी राजस्थान से भी संपर्क रखते हैं, क्योंकि ये उदयपुर कहीं उधर से रहने वाले हैं। पहले राज्यसभा का टिकट मांग रहे थे, दिया ही नहीं किसी ने और नहीं दे पाए। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के देखिए मीडिया कोऑर्डिनेटर है अमित मालवीय ने तथ्यों के साथ बाकायदा सारी चीजें पेश करने के बाद अब अनिल जी को समझ में नहीं आ रहा। अनिल जी बार बार कह रहे हैं कि तो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग का काम तो है, लेकिन चुनाव आयोग जब बिहार में एसआईआर करता है तो आपको आपत्ति होती है। और देखिएगा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, और सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीश ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां 12 है बिहार में, 3 पार्टियां आई वहां पर और कोई गया ही नहीं। 3 बीएलओ ने शिकायत की, आपके 1,60,000 करीब बूथ एजेंट है, कितने बूथ एजेंटों ने ये सब शिकायतें की। अब देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपने आपत्ति की कि इन दस्तावेजों को वैलिड करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ये सब दस्तावेज वैलिड होंगे। अब क्योंकि देखिएगा बिहार में आप अधिकार रैली यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, और कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गड़बड़ियां क्योंकि 20 साल बाद ये एसआईआर हो रहा है, इससे पहले 2003 में हुआ था। अब देखिए जिस प्रकार से आप अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता खुद के साथ साथ अपनी पत्नी का वोट भी 2 जगह रखे,
और फिर वो गलती बताए तो निर्वाचन आयोग की बताए, वो नहीं। खुद की गलती नहीं मान रहे हैं। श्याम सुंदर जी वो कह रहे हैं भाई मेरे स्टाफ ने जाके वहां अप्लाई कर दिया कि इस वोट को डिलीट कर दीजिए। अब वो वहां पे नहीं हुआ डिलीट, वहां पे डिलीट नहीं हुआ। और इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो पता ही इतने साल बाद आज लग रहा है कि मेरा वहां पर वोट आज भी यथावत है। अब देखिए वरुण जी, वो स्टाफ को भेजते हैं इससे महत्वपूर्ण कार्य के लिए, खुद को कुछ परवाह नहीं है क्या? वोट डालने तो खुद जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, तो वोट अगर दो जगह है तो फिर वो तो अपराध की श्रेणी में आता है ना। इस स्थिति में देखिएगा कि ये कह देना कि मेरे स्टाफ को भेजा था और एप्लीकेशन कहाँ गई, क्या हुई। देखिए आपके इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन सब चीज पड़ी हुई है, आप देख लेते भाई मेरे दो दो जगह चल रहे हैं क्या, एक जगह नहीं चल रहे। तो आप आज जब बीजेपी ने कमियां उजागर की और वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता की, और राष्ट्रीय प्रवक्ता हर चीज में वो तो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं। अब जो बयानबाजी करने लगे हैं वो, अब नहीं, उनकी सुविधाएं बयानबाजी तो का जब बेहतर हुई है, पोल खोल इसमें दी। कोई दो राय नहीं है। मतलब जब मैं 18 का हुआ था और वोट बना था तो मुझे अब लगा कि इसमें तस्वीर बदल लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, कई मतलब अब अच्छा खासा टाइम हो गया है। तो मैंने सब कुछ बैठ के ऑनलाइन ही किया और एकदम बढ़िया कलरफुल वोटर आईडी कार्ड रिप्लेस होके आ गया। थोड़ा टाइम तो लगा, व्यवस्थाएं तो बेहतर हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि मेरा मतलब किसी व्यक्ति का कितने साल पुराना कोई वोटर आईडी कार्ड है या एपिक नंबर बना हुआ है, वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ, सर कौन चेक करता है? मतलब ये तो सामान्य सी बात कह ही रहे हैं ना पवन खेड़ा। नहीं, क्यों नहीं चेक करे? राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद, गलतियां करने के बाद वो कहे कि मेरी गलती नहीं है, चुनाव आयोग की गलती है। अरे खुद की गलती तो मानी जाए यार। उनकी पत्नी की भी तो दो जगह तेलंगाना में जाके किसने रजिस्ट्रेशन कराया होगा? उनकी पत्नी ने या उनके प्रयास से ही हुआ होगा ने। तो अगर हम्म। ये सब चीजें हैं तो क्या आप ये कह करके डिनाई कर देंगे कि मेरी गलती नहीं, ये तो चुनाव आयोग की गलती है? लेकिन जब आपराधिक प्रवृत्ति में आएंगे, जब नोटिस दिया है और एफआईआर दर्ज होगी, फिर क्या कहेंगे मेरी प्रवृत्ति में नहीं है, ये प्रवृत्ति तो आप ही की कहलाई जाएगी ना। अपराध किसने किया है? दो जगह हम्म। दर्ज कराने से पहले स्पष्ट करना चाहिए कि मेरा नाम कटा नहीं कटा, तो दूसरी हम्म। जगह कैसे आ गया? तो देखिए ये हम्म। सब चीजें राजनीतिक तौर पर, भाई देखिए बदनामी तो हो रही है कांग्रेस की। अब हम्म। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की बदनामी हो रही, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। अगर हम्म। सामान्य व्यक्ति हो जिसको जानकारी नहीं पढ़ा लिखा हो, उसकी तो गलतियों को स्वीकार कर लिया जाए कि भाई मीडिया उसको तो कोई प्रमुख है बात वो नहीं, कोई। कांग्रेस के। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से जो चीजें उजागर हो रही है, रोज वो बयानबाजी करते हैं कांग्रेस को बचाने की। लेकिन अनिल जी, उनको तो कम से कम आप तो कम से कम कीजिएगा कि व्यक्तिगत जानकारी देके कीजिएगा साहब। ठीक आप है। तो अपनी शुद्धि करा लो, दोनों की अप करा लो भाई। अब तो ठीक है। जाकर के कहो कि भाई मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और मेरी हम्म। बदनामी हो रही है, आप तो हटाओ कम से कम। वो ठीक है। 8 तारीख को जब उनको 8 जवाब तारीख प्रस्तुत जी। करना होगा तो स्वीकार करने, वो सत्य बता दें तो अब हो जाएगा। उसके बाद ठीक क्या है। होना है, आपराधिक दृष्टि से कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हो जाए उनके खिलाफ। ठीक है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, ये जानकारी उनके पास तो नहीं थी कि उनके 2 एपिक हैं। ये बीजेपी वालों के पास जानकारी आ जाती है कि उनके 2 एपिक हैं, छांट छांट के आप लोग रिलीज कर रहे हैं। एक अगले दिन आपने ये बता दिया उनके पत्नी के 2 एपिक हैं। ऐसी जानकारियां उनको नहीं मिल रही हैं, आपके पास है। भाई आपको पास ऐसा स्पेशल एक्सेस कैसे है? देखिए वरुण जी, मैं बता रहा हूँ ना, ये केवल झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। केवल झूठ बोलकर राजनीतिक रूप से देश की जनता को गुमराह करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। अब जनता समझ रही है। अब एक बात बताइए, ये पवन खेड़ा जी साफ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भी आपने बाइट भी दिखाई, हमें नहीं मिलती लिस्ट। अरे भाई पवन खेड़ा जी, ये तो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है, जो देश का वोटर है वो ये जानता है कि इलेक्शन कमीशन की साइट पर आप जाइए, कहीं की भी किसी भी वार्ड की आप लिस्ट निकाल लीजिए, पूरे बूथ तक की, बूथ लेवल तक की आपकी लिस्ट आ जाएगी निकल कर। और पवन खेड़ा जी तो अभी बता रहे थे, जो राजनीति वो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं हमारे बीच में, शर्मा जी, वो कह रहे थे अभी उन्होंने एक बात बताई, अरे ये तो पल पल की खबर रखने वाले हैं पवन खेड़ा जी। इनको ये नहीं पता था कि 2 वोट है, इनकी पत्नी के 2 वोट है, दो जगह वोट है। तो कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहे हैं। और झूठ जो बोलता है वो झूठ अगर सच बनाकर भी बोलेगा वो झूठ पकड़ा जाए। नहीं, फिर पवन खेड़ा जब ये कह रहे हैं, पकड़ा जाए। जब अवधेश भाई पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी ही आवाज को उठा रही है कि विसंगतियां हैं बड़े पैमाने पर, तो बीजेपी अब उनकी आवाज में आवाज मिला रही है, तो वो साधुवाद भी दे रहे हैं इस बात के लिए। फिर आप हमला काहे कर रहे हैं? हम तो हमला कहीं नहीं रहे, हमला कर तो कांग्रेस रही है इस समय। आप देखिए किस तरह से एसआईआर किसने करवाई, चुनाव आयोग ने करवाई थी, उस पर सवाल किसने खड़ा किया। अच्छा उसके बाद देखिए
चुनाव आयोग ने बोला कि भाई आइए एक बार बात तो कीजिए, 3-4 लोगों को बुलाया भाई, 300 लोगों को लेकर जाने लगे राहुल गांधी जी। अब 300 लोगों को ले जाने क्या मतलब था वहां पर भाई? ऐसे ईवीएम पर सवाल खड़ा किया था पहले इन्होंने, जब ईवीएम के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया कि आइए भाई बैठते हैं, आपको आप बताइए तो सही है कहाँ ईवीएम खराब है, कोई नहीं गया चुनाव आयोग के पास। इसी तरह से एसआईआर पर बात करने कोई नहीं गया चुनाव आयोग के पास। क्यों? क्योंकि झूठ तो झूठ ही होता है, उसके ना हाथ होते ना पैर होते हैं, कितना झूठ बोलोगे आप। बट हाँ, इनको ये पता है कि जनता को गुमराह कर लो किसी तरह से, जनता का मन भटका दो, लेकिन जनता भटकने वाली बिल्कुल नहीं है। जनता को ये पता चल चुका है कौन चले आ कर रहा है, कौन उनका विकास कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को जब अप्लाई कर देता है वोट कटवाने के लिए, तब कहीं जाकर दूसरे जगह अप्लाई करता है। मैं आपको खुद चुनौती देता हूँ, आ जाइए मेरे नगर में, मैं आपको उन लोगों से मिलवाता हूँ, उनके वोट 2-3 जगह है, लेकिन उनके वोट कई बार अप्लाई करने के बाद नहीं कटे हैं, नहीं कटे हैं। चैलेंज के साथ कहता हूं मैं, 1947 तक जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार इतिहास में बहुत बड़ा इतिहास भरा का इतिहास है आपका। रुके नहीं, चर्चा को थोड़ा सारगर्भित रखते हैं और बिल्कुल विषय पर रहेंगे, मैं चाहता भी हूँ जी। अनिल जी, अब ये तो शायद व्यक्तिगत जिम्मेदारी का विषय ज्यादा है कि मेरा पुराना वोट जो है वो अभी भी उपलब्ध है क्या, या जानकारी है क्या, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो पावती भी आती है, वो पता भी लगता है। हालांकि वो कहते हैं वहां रहते नहीं है, लेकिन ये अच्छा, ये इसमें एक चीज और है, मतलब जितनी मुझे चुनाव की समझ है अनिल भाई, सवाल कि जो हमारा जो पार्टी का एजेंट होता है वो भी चेक कर लेता है कि यार ये यहाँ पे रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये अब यहाँ चले गए हैं। बीएलए उनका तो छोड़िए, चुनाव आयोग का, मतलब पार्टी के भी तो जो एजेंट होते हैं उन्हें सारी जानकारी होती है गली मोहल्ले की। देखिए, वोटिंग की कंडीशन है, जब आदमी दूर जाकर रहने लगता है तो उसके वोट की उसको नहीं पता पड़ेगी। अगर मैंने 5 किलोमीटर दूर पर पहले मेरा घर था और मैंने अगर आज 5 किलोमीटर दूर जाकर घर ले लिया है, वहां वोट कटवाने के लिए अप्लाई कर दिया है, तो निश्चित है वहां वोट कट जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी जब मैंने एप्लीकेशन दे दी तो निर्वाचन विभाग की कर्मचारियों की बनती है, न कि मेरी। और उसके बावजूद भी अगर ये आरोप लगता है कि डबल वोटर आईडी पर एफआईआर होगी या कुछ भी होगा, तो करिए, उसका जवाब नोटिस आए, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, समय दे रहा है मुझे, लेकिन ये विषय जिस तरीके से उठ रहा है, मुझे मतलब छोटी छोटी विसंगतियों पे जैसी बातें हो रही हैं, देखना यह कि मामला कहां तक जाता है। लेकिन वोट चोरी के आरोप पर उल्टा बीजेपी अब कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम भी तो यही कह रहे हैं, कौन आखिर कह क्या रहा है, जनता सब देख रही है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।